हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था कि शिव पुराण पढ़ने का महत्व क्या होता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज पापी देवराज की मुक्ति की कथा। ऋषियों ने बोला कि जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, दोषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग को मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरत नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी था और दरिद्र था। वह धर्म और वेदों से विमुख था, मतलब धर्म और वेदों का उसको ज्ञान नहीं था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सारा धन एकत्र कर लिया था, मतलब ब्लैक मनी। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वैश्या भी आई जिसका नाम सुभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वो दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उसकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक से वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण एक मास के बाद मर गया। एक मास मतलब एक महीने के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिया। यमपुरी में कोलाहल मच गया, मतलब शोर मच गया। शोर सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिव जी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सम्मुख उपस्थित किया। फिर शिव जी ने उससे बोला कि आप शिव